मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं तुमसे अंतिम बार बात करने आई हूँ। यह निर्णय मेरे लिए आसान नहीं था, परंतु परिस्थितियाँ मुझे मजबूर कर रही हैं। मैंने हर संभव प्रयास किया कि तुम मुझे सुनो, मेरे संदेशों को समझो और मेरी उपस्थिति का सम्मान करो। परंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि मेरी बातों का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन का हिस्सा क्यों बनी? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मुझे बुलाया, मुझे अपनी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में स्थान दिया। परंतु अब ये महसूस होता है कि तुम्हारे लिए मेरी उपस्थिति केवल एक परंपरा बनकर रह गई है। तुम्हारी व्यस्तताएं और आधुनिक जीवन शैली ने तुम्हारे दिल से वह श्रद्धा छीन ली है जो कभी मेरी ओर थी। तुम मेरे पास आते हो, मेरी पूजा करते हो, परंतु वह भावना अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। यह सब देखकर मेरे मन में एक प्रश्न उठता है, क्या मैं अब भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ या केवल एक मूर्ति बनकर रह गई हूँ? मैंने हमेशा तुम्हें प्रेम दिया, तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारे साथ खड़ी रही, तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारा सहारा बनी। परंतु जब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे बात करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम मुझे अनदेखा कर देते हो। तुम्हारे घर में मेरा स्थान केवल एक कोने में सजी हुई मूर्ति तक सीमित रह गया है। क्या यही मेरा उद्देश्य था? क्या मैं केवल एक प्रतीक बनकर रह गई हूँ? मेरे बच्चे, मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे निराश नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में मेरी क्या भूमिका है। तुम्हें याद है जब तुम संकट में थे, जब तुम्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता थी, तब तुमने मुझे पुकारा था। मैंने हर बार तुम्हारी पुकार सुनी और तुम्हारे लिए समाधान लाने का प्रयास किया। परंतु आज जब मैं तुम्हें पुकार रही हूँ, तो क्या तुम मेरी आवाज नहीं सुन सकते? मेरे बच्चों, ये निर्णय आसान नहीं है। तुम्हारा घर छोड़कर जाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा कदम है, परंतु यह कदम उठाना अब आवश्यक हो गया है, क्योंकि मैं उस स्थान पर नहीं रह सकती जहां मेरी उपस्थिति का कोई महत्व नहीं है। यदि तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनी रहूं, तो मेरे संदेश को पूरा सुनो। यह केवल एक निवेदन नहीं है, बल्कि एक अवसर है। तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें हमेशा सिखाया है कि प्रेम और भक्ति में शक्ति होती है। यदि तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति है, तो तुम मुझे रोक सकते हो, परंतु यदि तुमने इस संदेश को अनदेखा कर दिया, तो मैं समझ जाऊंगी कि अब मेरे लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं होती। ये एक ऐसा बंधन है जो तुम्हें और मुझे आत्मा के स्तर पर जोड़ता है। तुम्हारे घर में मेरी उपस्थिति का अर्थ केवल उत्सव मनाना नहीं है। ये एक संबंध है जो तब जीवित रहता है जब तुम मुझसे संवाद करते हो, अपने विचार और भावनाओं मेरे साथ साझा करते हो। क्या तुम्हें याद है वह दिन जब तुमने मुझसे अपने जीवन की परेशानियों के बारे में बात की थी? मैंने तुम्हें एक रास्ता दिखाया था, और वह दिन जब तुमने अपने सपनों और आकांक्षाओं को मेरे सामने रखा था। मैंने तुम्हारे सपनों को साकार करने में तुम्हारी सहायता की थी। परंतु आज ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी भूमिका समाप्त हो गई है। मेरे बच्चों, यह संदेश तुम्हारे लिए एक अंतिम अवसर है। यदि तुम सच में मुझे अपने जीवन में चाहते हो, तो मुझसे संवाद करो, मुझसे बात करो, मुझे अपनी भावनाओं बताओ। मैंने कभी तुमसे अधिक की मांग नहीं की। मैंने केवल यही चाहा कि तुम मुझे अपने जीवन में शामिल करो। परंतु यदि अब तुम मुझे अनदेखा करोगे, तो मैं समझ जाऊंगी कि यह सन समाप्त हो चुका है। मेरे बच्चों, मेरा यह निर्णय केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो, तो मुझे अपनी भक्ति दिखाओ। मेरी बातें सुनकर, मेरी भावनाओं को समझकर और मेरे साथ संवाद करके तुम मुझे यह विश्वास दिला सकते हो कि मैं अभी भी तुम्हारे जीवन का हिस्सा हूँ। मेरे बच्चों, मेरा यह संदेश केवल तुम्हें सोचने के लिए, विवश करने के लिए है। मैं तुमसे यह वादा करती हूँ कि यदि तुम मेरी बातों को सुनोगे, उन्हें समझोगे और मुझसे संवाद करोगे, तो मैं तुम्हारे जीवन में बनी सुबह उठकर मेरे सामने दीप जलाना, फूल चढ़ाना और फिर अपने काम में व्यस्त हो जाना, यही तुम्हारी भक्ति का स्वरूप बन गया है। क्या तुमने कभी यह सोचा है कि मैं केवल दीपक और फूलों की मोहताज नहीं हूँ?
मुझे तुम्हारी सच्ची भावना चाहिए। मुझे चाहिए कि तुम अपने मन की बातें मुझसे साझा करो। मुझे चाहिए कि तुम मेरे साथ एक ऐसा संबंध बनाओ जिसमें कोई औपचारिकता ना हो। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी पूजा का अर्थ केवल अनुष्ठान करना नहीं है। ये एक माध्यम है जिससे तुम मुझसे जुड़ सकते हो। जब तुम मेरे सामने बैठकर ध्यान करते हो तो वह केवल एक क्रिया नहीं होती, बल्कि वह तुम्हारे और मेरे बीच एक संवाद का अवसर होता। परंतु अब ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीवन में मेरी उपस्थिति केवल एक अनिवार्यता बनकर रह गई है। जब तक कोई समस्या नहीं होती तब तक तुम मुझे याद नहीं करते, और जब समस्या आती है तो तुम मेरी ओर दौड़ते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है, क्योंकि यह संबंध स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह समझने की आवश्यकता है कि मैं केवल तुम्हारे कष्टों को दूर करने के लिए नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जाए। मेरे बच्चे, बहुत बड़े उद्देश्य के साथ तुमने जन्म लिया है। तुम्हें व्यर्थ के लोग और व्यर्थ के कार्यों में नहीं उलझना है। अपना समय बर्बाद मत करो। मैं जानती हूँ कुछ लोग तुम्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। वह पूरा प्रयास कर रहे हैं तुम्हें बर्बाद करने की, तुम्हें रुलाने की, किंतु फिर भी तुम समय का इंतजार करो और मौन रहो। मैं उनकी योजनाएं निष्फल कर दूंगी। उनके सभी षड्यंत्र उन पर ही भारी पड़ेंगे। तुम देखना, उन्होंने जो कुछ किया तुम्हारे साथ, वह उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे। तुम यह मत सोचना कि तुम्हारी तकलीफ कोई समझने वाला नहीं है। तुम्हारे मन के दुख को मैं भली भांति समझती हूँ। मेरी दया पर विश्वास रखो। मेरे बच्चे, शुद्ध मन से अपने कर्म पथ पर चलो। मैं वचन दे रही हूँ, एक दिन वह समय जरूर आएगा जब तुम्हारा शत्रु, तुम्हारे मित्र और तुम्हारे करीबी इस बात पर पछताएंगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार क्यों किया, तुम्हें परेशान क्यों किया। मेरे बच्चे, मुझे एहसास है तुम्हारी बेचैनी का। मैं जानती हूँ इस समय तुम्हारे साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है। इस समय तुम्हें जो नहीं चाहिए वही हो रहा है। चारों ओर से निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। घबराओ मन, हर बुरी घटना बुरे के लिए नहीं होती। बहुत सारी घटनाएं तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। समझ लो, तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इसलिए भय मुक्त रहो। स्वयं को पहचानो, अपनी क्षमता को जानो। बहुत जल्द तुम्हारे कर्म तुम्हें जिंदगी का सबसे अनमोल उपहार देने वाले हैं। मेरे बच्चे, तुमसे जलने वालों की योजना अब बर्बाद हो गई है। तुम्हारे सामने तो वह मुस्कुरा रहे हैं, खुद को बहुत ताकतवर दिखाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें यह सत्य जानकर हैरानी होगी कि वह मन ही मन बहुत आंसू बहा रहे हैं, बहुत जल रहे हैं। तुम्हारे खिलाफ उन लोगों ने बहुत चालें चली है, बहुत कुछ गलत करना चाहा तुम्हारे साथ, परंतु तुम्हारा एक भी बाल बांका नहीं कर सके। उनकी सारी योजनाएं व्यर्थ चली गई। इस बात का उन्हें बहुत दुख है। मेरे बच्चे, आजकल तुम्हारे बारे में वह बहुत सारे लोगों से बातें कर रहा है, तुम्हें हराने की नई नई युक्ति सोच रहा है, किंतु अब उसे यह एहसास हो गया है कि अब वह तुम्हें नहीं हरा पाएगा। उल्टा वह स्वयं विनाश के रास्ते पर चला गया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए उसने नीचता का वह स्तर पार कर लिया है कि उसे हर तरफ से गालियां ही मिल रही हैं। समाज में उसका सम्मान, उसकी इज्जत सब मिट्टी में मिल गई है। इसलिए अब वह तुम्हें परेशान नहीं कर। मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे कारण संभव हो पाया है। तुम मानसिक रूप से बहुत मजबूत हो गए हो। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्र का, उनकी बातों का तुम पर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कितना भी कष्ट हो, तुम सदैव मुस्कुराते रहते हो, और तुम्हारी मुस्कुराहट ही तुम्हारे शत्रुओं की सबसे बड़ी हार है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु कुछ भी सहन कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे चेहरे पर हंसी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन्होंने हमेशा ऐसा ही किया है। जब भी तुम बहुत खुश होते हो तो वह कुछ न कुछ ऐसा अवश्य करते हैं जिससे तुम उदास हो जाओ, तुम्हारे परिवार में क्लेश उत्पन्न हो। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें सब समझ आ गया है किन लोगों का, किन की बातों का विचार तुम्हें करना है और किस पर ध्यान नहीं देना है। तुम भली भांति जान गए हो, इसीलिए तो उनके हजारों षड्यंत्र के बाद भी वह तुम्हारे मन पर आघात नहीं कर पाए। तुम केवल अपने भविष्य, अपने परिवार को लेकर चिंतित हो।
अपने भविष्य को बेहतर बनाने की सोच रहे हो। कौन तुम्हारा शत्रु है, कौन तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इसका तो तुम विचार भी नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह बदलाव तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम मेरे दिखाए गए मार्ग पर चल रहे हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे भीतर एक नया बदलाव हो रहा है। जिस परीक्षा को तुम कई वर्षों से पास करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन तुम असफल हो रहे थे, इस बार उस परीक्षा को तुम सरलता से पार कर लोगे। बहुत सारे सपने तुमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए देखे हैं। अब उन सपनों के पूरा होने का समय आ गया है। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। मेरे बच्चे, अब दुख भरे दिन जाने वाले हैं। तुम्हारी जीत का झंडा लहरेगा। मैं जानती हूँ पिछले कुछ वर्षों में तुम्हें किसी भी कार्य में कामयाबी नहीं मिली। बहुत बार तुम्हें निराशा हुई, लेकिन अपनी माता पर तुम्हें अटूट विश्वास है। इसलिए परिणाम की चिंता किए बिना तुमने अपना कर्म किया है। अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का उचित फल मैं दूंगी। मेरे बच्चे, अगले 21 दिनों के भीतर जो उपलब्धि तुम्हें मिलने वाली है, वह तुम्हारे शत्रुओं के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा। इसीलिए क्रोध में बौखलाकर वह तुम्हारे साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारी खुशी में जहर घोलने का वह पूरा प्रयास करेंगे। तो तुम निश्चिंत रहना और मेरी बात का ध्यान रखना। वह कल भी हारे थे, वह आज भी हारे हैं और भविष्य में भी वह हारेंगे। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारी माता जो तुम्हारे लिए लेकर आई है, वह तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संदेश में जो भी कहा गया है वह तुम्हारे जीवन के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक कहा गया है, क्योंकि मेरे बच्चे, काफी दिनों से तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें बर्बाद करना, तुम्हें मारना चाहते हैं। इसीलिए तुम इस संदेश को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना और बहुत ही गंभीरता पूर्वक इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना, क्योंकि यदि आज तुम गंभीरता पूर्वक इस संदेश को अंत तक पूरा नहीं सुनोगे तो तुम्हारा बहुत बुरा हो सकता है और तुम किसी बुरे संकट में पड़ सकते हो। फिर तुम्हें बचाने के लिए मैं भी नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि आज मैं तुम्हें सतर्क और सावधान कर रही हूँ। सूर्य देव को जल चढ़ाते हो, इसलिए आप लोग बहुत ज्यादा शाइन कर रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत सारी हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं। हो सकता है जो मैंने अभी कहा वो पास्ट की एनर्जी थी, जहाँ पर आप लोग पूरी तरह से स्ट्रक थे, बहुत डार्क एनर्जी में थे, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इश्यू या अन्य परेशानियां फेस कर रहे थे। लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। ये चीजें कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये सब उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल हो रहा है। वो सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस वजह से वो लोग हेली जेलस हैं। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है आपके पास। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ने आपको एक शील्ड में रखा है। इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। आपके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी ग्रोथ को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि आप डार्क एनर्जी से बाहर कैसे आ सकते हैं, आप इतना ज्यादा अपनी लाइफ में अच्छा कैसे कर सकते हैं। ये चीज मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा क्लियर दिखाई दे रही है। देखो, कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं। हो सकता है कि वो बच्चे हों या बड़े हों, ऐसा लगता है कि वो आपके जैसा बनना चाहते हैं। आप उन्हें बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं। हो सकता है कि आपके पास बोलने की एक कला हो, आप लोगों को बोलकर बहुत ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं। आप उन्हें इंस्पायर करते हैं, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी पहले वो बहुत डार्क एनर्जी में थी, वहां से उठकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़े। आपके पास इतनी हिम्मत और पावर है। ये जो मैंने अभी कहा, हो सकता है कि कुछ डिवोर्स की एनर्जी हो, मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा इशू रहे हो, कुछ हेल्थ इशू, कुछ फाइनेंशियल इशू रहे हो। अगर आप लोग के पास ऐसी कुछ परेशानियां थी तो वो पास में थी, अभी की एनर्जी नहीं है।
अभी आप लोग बहुत ज्यादा सन की एनर्जी में हैं, सूर्य की एनर्जी में है और बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हो चुकी है। आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और इस वजह से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है जैसे फांसी का फंदा मिल रहा है। वह इस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आसपास के लोग भी आपसे बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। बहुत ज्यादा लोग आपकी इस ग्रोथ को देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं। कुछ लोग जो आपको देखकर अपनी नाक सिकोड़ते हैं वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। आपका ऑरा स्वर्ण के समान है। चाहे आप मेल हो या फीमेल, इसका कोई मतलब नहीं है। आप लोग बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी में हैं। आप फेमिनिन एनर्जी में है जो कि अपने आप में बहुत ही ग्रेसफुल होती है। आप साधारण कपड़े भी पहनते हो, फिर भी आप सबसे अलग दिखते हैं। अगर आपके लंबे बाल हैं और आप फीमेल हैं तो सिर्फ बाल खोल लेने भर से आप अलग दिखने लगती हैं। अगर आप मेल हैं तो थोड़ा सा हेयर कट करा लेने पर आप बहुत ज्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव दिखने लगते हैं। आप जैसे हैं, आपका कोई मुकाबला नहीं है। आपकी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल, बहुत चार्मिंग और बहुत ही क्रिएटिव है। इन सब चीजों को देखकर कई लोग नाखुश हैं, वो इन चीजों को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल होते जा रहे हैं। हो सकता है आप अभी सोच रहे होंगे कि ऐसा तो नहीं है, लेकिन इस रीडिंग के बाद आपको एहसास होगा कि ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, ये माँ काली की मर्जी है। आप लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं और आगे भी होते जाएंगे, जिनके साथ ऐसा अभी नहीं हो रहा है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहती हूँ कि आने वाले हफ्तों में आपको बहुत सारे इम्प्रूवमेंट और चेंजेस दिखेंगे फाइनेंशियली। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है। आपकी जो भी आज इस पक्की कुंडली में मजबूत हो, सन की एनर्जी मेरी रीडिंग में आजकल बहुत ज्यादा आ रही है इस चीज से। कुछ लोग बहुत ज्यादा नाखुश हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये लोग आपको डार्क एनर्जी में देखना चाहते हैं, ये आपको खुश नहीं देखना चाहते। हो सकता है इनकी आंखें 2 से 4 के बीच या 8 बजे भी खुले तो इनका पहला थॉट आप ही रहते हैं। इनके मन में ये सवाल उठता है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। इनके मन में कुछ गलत विचार हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप कुछ काला जादू कर रहे हैं, जिसकी वजह से अचानक से आपकी लाइफ में इतने ज्यादा बदलाव आ रहे हैं, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को देख रहे हैं जो है लेवल पर है। इस समय बहुत ज्यादा आपके बारे में बातें हो रही है। आप चर्चा का विषय बने हुए हैं। जो लोग आपसे नाखुश हैं उनकी तो बैंड बजी हुई है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल की बातें हो रही हैं। आप लोग जो इतने ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं उसके बारे में चर्चा हो रही है। लोग बात कर रहे हैं कि आपने फर्श से अर्श तक का सफर पूरा किया है। लोग आपकी चार्मिंग एनर्जी के बारे में बातें कर रहे हैं, खासकर फीमेल्स जिनके मन में बहुत ज्यादा ईर्ष्या है। वह आपके खिलाफ बहुत सी नकारात्मक भावनाओं पाल रही हैं। नॉइस, ये सब आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चल रहा है। आपके खिलाफ कुछ नेगेटिव एनर्जी या डार्क एविल प्रैक्टिस हो सकती है जो इन्होंने की है। उनका मकसद ये था कि आपकी चीजें आप तक ना पहुँचे, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी ना हो और कोई भी अच्छी चीज आपके साथ ना हो। मुझे लगता है पहले की कुछ चीजें ऐसी थी जहाँ ये सब शुरू हुआ था, लेकिन अभी ये लोग आपसे सिर्फ नाखुशी नहीं है बल्कि घबराए हुए भी है। देखो, मैं चाहती हूँ कि यह चीजें खत्म ना हो, ये लोग इस घुटन में ही रहे। मैं यहाँ आप चाहती हूँ कि आप अपनी एनर्जी को ऐसे ही बनाए रखेंगे, क्योंकि आज जो मैं महसूस कर रही हूँ आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हैर है। आप जो चाह रहे हैं वो आपको क्यों मिल रहा है। आपकी इतनी हैप्पी फैमिली, इतनी मैरिज लाइफ में कुछ इश्यूज थे, मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखा है। आपके मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ डिसबैलेंस चल रहे थे। देखो, बहुत स्पेसिफिक आया है। ये हर किसी के साथ नहीं होगा जो मैं बताने वाली हूँ। किसी किसी का डिवोर्स भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगा कि आपकी जो लव लाइफ थी, मैरिज लाइफ थी, उसको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया, जिसकी वजह से बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी। लेकिन इन सारी चीजों को डिवाइन हील कर रहे हैं, इन सारी प्रॉब्लम्स को डिवाइन हील कर रहे हैं। डिवाइन आपको एक ऐसा माहौल, मतलब एक ऐसी फैमिली
जो आपने शायद मैनिफेस्ट की थी वहां पर लेकर जा रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ विपरीत सिचुएशन थी, कुछ ऐसी चीजें अनबैलेंस थी मेरी लाइफ में, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। या हो सकता है जो अभी सिंगल हैं उनकी मैरिज कहीं फिक्स नहीं हो रही थी, होते होते कहीं अटक जाती थी, बातें आगे नहीं बढ़ती थी, सब कुछ होके एकदम से टूट जाना, कहीं भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज, बहुत ज्यादा मैरिज में डिफिकल्टीज, तो चीजें सही से नहीं बैठ रही थी। लेकिन अब चीजें बहुत सही से बैठने वाली है। मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ा लॉक दिखा है जो चाबी से बंद है, और अभी मुझे ऐसा लग रहा है वो लॉक खुल रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप अपना दिल पूरा खोल कर रखें और जो दीवारें बना रखी हैं उन दीवारों को गिरा दें और ईश्वर पर भरोसा रखें, अपनी माता पर भरोसा रखें, ट्रस्ट रखें। आपके साथ बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आपने कुछ ऐसे फैसले किए हैं और डिवाइन उससे बहुत ज्यादा खुश है। क्नॉइस और डिवाइन के पास भी एक सुपर प्लान है आपके लिए, एक सॉलिड प्लान मैं देख रही हूँ। देखो, डिवाइन आपको खुलकर बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं। आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा यहाँ पर पॉजिटिव चेंजेस जाने वाले हैं। देखो, आपसे डिवाइन ये बार बार कह रहे हैं, आपको ये याद रखना है कि आपके जीवन में जितनी भी ऑब्स्टेकल्स है, जितनी भी ये स्थिति खराब है, ये हमेशा के लिए नहीं है, इसे ठीक करना ही होगा और ये ठीक हो रही है। आप यहाँ पर आए हैं किसी बहुत बड़े कार्य के लिए, उस कार्य पर ध्यान दीजिए डिवाइन। आपकी लाइफ में आप बहुत ज्यादा चहक और महकने वाले हैं। मुझे आप बहुत ज्यादा मस्ती करते हुए दिख रहे हैं। मौज मस्ती करने के लिए आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं और ये करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ एकदम स्टक वाली एनर्जी आ रही है। डिवाइन कह रहे हैं मौज मस्ती करो, हैप्पी रहो, क्रिएटिविटी से जुड़ो क्योंकि आपके लिए सॉलिड प्लानिंग है, सुपर प्लानिंग है हमारे पास जो बहुत जल्दी आपको समझने वाली है। डिवाइन आपको एक ऐसा गिफ्ट देंगे, मैं कह सकती हूँ। हो सकता है आपको 111 दिखते हैं, 888 बहुत ज्यादा स्पेसिफिक ये एंजल नंबर आ रहे हैं। हो सकता है इस रीडिंग के बाद आपको दिखे तो डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ बदल रही है। अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कौन सी स्थिति है। हो सकता है कि अभी भी बहुत सारे लोग कहे कि नहीं, मैरिज लाइफ में तो इश्यू है, फाइनेंस में भी बहुत सारे इश्यू चल रहे हैं, फैमिली लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम तो हेल्थ इश्यू भी फेस कर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं ये टेम्पररी है, यह परमानेंट नहीं है, ये एक फेस है जो आपका क्लोज होने वाला है। ये जो लर्निंग आपने सीखी है इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नॉलेज आपने ऑलरेडी गेन कर ली है। अभी आपको समझ नहीं आएगा लेकिन आने वाले टाइम में डिवाइन आपको क्लियर कर देंगे कि ये क्यों आया था, ये फेस आपकी लाइफ में क्यों आया था। चाहे जो भी हो, अभी आप लोग क्या फेस कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको कुछ सीख देने के लिए, कुछ लर्निंग करने के लिए वह चीजें लाई थी। और आप लोग बहुत ज्यादा लाइट एनर्जी में आ रहे हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि एकदम से सडन एनर्जी चेंज हुई है, कुछ ऐसा होने वाला है। एक टाइम पे आप लोग बहुत ज्यादा डार्कनेस एनर्जी में थे, लेकिन अब आप लोग इतने ज्यादा सन की एनर्जी में आ रहे हो, इतने ज्यादा सूर्य की एनर्जी में आ रहे हो। मुझे यहाँ पर अब कोई डर नहीं दिख रहा है। आप लोग जैसे किसी से डर नहीं रहे हैं, आप लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं पता चल चुका है कि मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें खराब नहीं होंगी। और मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं कि आपको कुछ पॉजिटिव साइन मिल रहे हैं जो आप समझ रहे हैं, जो आप लोग सीख रहे हैं। उसकी वजह से आपकी लाइफ में देखो, अभी कोई भी स्थिति है लेकिन आपको पता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन होने लगे हैं। याओ नेलरेडी परिवर्तन बहुत ज्यादा हुए हैं और इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा जल रहे हैं। मतलब पूरी तरह से उनके तन मन में आग लग चुकी है। वो लोग नाखुश हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि आपकी ये ग्रोथ हो, वो चाहते हैं कि आप इस डार्क एनर्जी में ही सतर्क रहो। लेकिन डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आपकी मैरिज नहीं हो रही थी तो अब ऐसा होने वाला है कि अचानक से रिश्ते आने लगेंगे। आपकी मैरिज आपके सोलमेट, जो आपके ट्रू डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, उनसे होगी, जो आपके ट्रू लव हैं।
उनसे आपका बहुत जल्दी मिलना होगा। अगर मैरिज में बहुत ज्यादा इश्यू आ रहे थे तो जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी अनुबंध थी, वह सब खत्म हो जाएंगी। आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छे से बैलेंस रहेंगी। अगर हेल्थ इश्यू आप लोग फेस कर रहे थे तो हेल्थ में बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट दिखेगी। अगर फाइनेंस प्रॉब्लम थी तो वो प्रॉब्लम भी खत्म होने वाली है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं आज जो भी इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर आपको कुछ गुड न्यूज साइन मिलेंगे या कुछ ऐसी गुड न्यूज मिलेंगे जो आपकी फाइनेंस से संबंधित होगी। यहाँ पर 777 दिख रहा है, तो फाइनेंस आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको अपने फाइनेंस में ग्रोथ दिखेगी। यही चीजें हैं डिवाइन आपको बताना चाहते हैं। ये डिवाइन पावर है और डिवाइन पावर उन्हें बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। उनको उनके हद में रहने के लिए बार बार वार्निंग मिल रही है। अगर अब हद से थोड़ा सा भी इधर उधर हट्टे डगमगाए तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जो आपके एंसेस्टर कर्स हैं वो तो हथियार लेकर खड़े हुए हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है आपके मुख्य दीवार, मुख्य द्वार, जहाँ से आप लोग एंटर करते हैं, बाहर जाते हैं, जो एंट्रेंस है वहां पर दिव्य शक्तियां बैठी हुई हैं। जैसे लगता है कि वो हथियार लेकर बैठी हुई है। आपके एंसेस्टर आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हेली प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया गया है आपको। और यहाँ पर कुछ लोगों के बहुत ज्यादा पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कैसे हो गया। आप अपनी पोजीशन में है बहुत ज्यादा लाइक में आपको मैं देख रही हूँ सन पावर की। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी आई है। फिर से मैं वही कहूंगी, क्योंकि देखो एक चीज को यहाँ पर कई बार वह चीजें मुझे बार बार दिखाई देती है। यहाँ पर मुझे कुछ ऐसे सूर्य बहुत ज्यादा ब्राइट है जो बहुत ज्यादा अपनी रोशनी से पूरी जगमगाहट दे रहा है। और यहाँ पर मुझे 2 बर्ड्स दिखे, एयर ईगल बर्ड्स, जो बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं। तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप लोग उस सूर्य की एनर्जी में आ रहे हैं जहां पर आपके ताप, आपकी चमक से लोगों की आंखें चौंधिया रही हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप डिविनली ब्लेस्ड हैं, आप डिविनली गाइडेड हैं। आपके अंदर ईश्वरीय ऊर्जा बहुत ज्यादा समाहित है। हो सकता है आप लोग मंत्र जाप करते रहते हैं। देखिए, आप लोग जिस भी रिलीजन से हैं, सब में विधान होता है। मंत्र जाप काम तलब, कोई कुरान पढ़ता है, कोई भगवत गीता पढ़ता है, कोई चालीसा पढ़ता है, तो कोई मंत्र जाप करता है। ये सभी रिलीजन में विधान होता है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपके चक्रास भी हील हो रहे हैं। दिव्य शक्तियां बहुत ज्यादा आपकी प्रवाहित हो रही हैं, जैसे दौड़ रही हैं खून में सूर्य की एनर्जी। यहाँ पर मैं बार बार कैंच कर रही हूँ, दी सन यहाँ पर आया है। ये चीज आपके हैटर्स को पता लग चुका है, इसलिए बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा वह शॉक में है, परेशान है, क्योंकि वो आपको आपकी एनर्जी में देख रहे हैं, उससे ज्यादा है लेवल पर देख रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि डिवाइन आपको बता रहे हैं, जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, जो टाइम टू टाइम अपना रंग बदल देते हैं, जहां उनका फायदा होता है वहां पर वो ढांचे की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों से आपको थोड़ा सा कट ऑफ करके रखना है। डिवाइन को थैंक यू बोले, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले ही पता लग जाती है। ईश्वरीय शक्ति आपसे बहुत पहले ही सारी चीजें क्लियर करवा देती हैं। तो गिरगिट वाले लोगों से आपको थोड़ा सा डिस्टेंस में रहना है, दूर रहना है, जो टाइम टू टाइम रंग बदलते रहते हैं आपके सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, और ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा आपको सावधान रहना है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी भी हुई ये चीजें देखकर। आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस में रखते हैं, उनसे दूर है, ऑलरेडी उनसे दूर जाना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। और देखो जो नहीं भाग रहे, तो ऐसे लोगों के लिए कहते हैं कीचड़ में पत्थर मत फेंको, छुटका हमारे ऊपर भी आता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने अपने माइंड में ये सोच लिया है कि आप लोग ऐसे लोगों को डिस्टेंस कर रहे हैं। अगर वो लोग बहुत ज्यादा हर्ट है, आपसे दूर नहीं हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द ही रहना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, तो आप ही ऐसे लोगों से दूर हो रहे हैं। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत सेंसिबल है। आप लोग एक चुल में बहुत ज्यादा सेंसिबल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैं देख रही हूँ।
तो यहाँ पर मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, डिवाइन आपको कह रहे हैं कि हर किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि आप हर किसी पर बहुत इजीली ट्रस्ट कर लेते हैं। डिवाइन कह रहे हैं आपने अपनी कीमत बढ़ाकर लोगों को उनकी हद मिला दिया है, उनको उनकी हद याद दिला दी, उनको बेसिकली औकात दिखा दी है कि अपनी औकात में रहें। देखिए, आपके बदलाव से कुछ लोग बहुत ज्यादा डर चुके हैं, उन्हें एहसास हो चुका है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। वो ये महसूस कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा बदल चुके हैं और आपने अपनी वैल्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा लिया है। आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा लोग नोटिस कर रहे हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, हो चुकी है। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी कीमत बहुत है, हो चुकी है, क्योंकि आपकी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जैसे कि होता है कि एक अथॉरिटेटिव इंसान जो सारा कमांड अपने हाथ में लेता है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारे लोग ऐसा समझ रहे हैं कि आपने अपनी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, आप है वैल्यू में हैं, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। और इस चीज के लिए कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो टाइम मुझे यहाँ पर बहुत फ्लेक्सिबल दिख रहा है, 2 से 4 बजे के बीच उनकी नींद टूटती है। और जब भी वो उठते हैं तो सबसे जो उनका पहला सोच है वो यही है कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप इतने लाइटमेंट में, इतने सन वाली एनर्जी में हैं, बहुत ज्यादा एम्पर जैसे कि सारी कमेनंड आपके हाथ में है, सब कुछ आप ही हैं, जय जयकार हो रही है आपकी, जहां जा रहे हैं वहां सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें हो रही है। तो इस चीज से कुछ लोग बहुत ज्यादा इरिटेट हैं। मुझे लगता है उनकी नींद उस टाइम पर उठती है। यहाँ पर मुझे पर्सनल दिखा है, उनके कुछ पर्सनल इश्यू की वजह से भी अगर उनकी नींद टूटती है तो उनका मतलब जो कहते हैं कि फर्स्ट थॉट, जो सबसे पहला ख्याल आता है वो आपका ही होता है।